बहुजन समाज के अंदर समस्या है। क्या बहुजन समाज के कवर करने वाले जो चैनल्स हैं वो गोदी मीडिया के टक्कर के हैं? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज आपको हम जमीनी सच्चाई बताएंगे। केवल बहुजन समाज ही नहीं, बहुजन समाज के खबरें दिखाने वाले जो बहुजन चैनल हैं उनकी भी हालत बदहाल है। वो गोदी मीडिया का टक्कर नहीं दे सकते, उनके पास उतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होता, उनका ऑफिस उतना अच्छा नहीं होता और अपने स्टाफ की वो सैलरी नहीं दे सकते। बहुजन समाज के बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो अच्छा कवर करते हैं, अच्छी खबरें लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट के अभाव में उनके पास जो सामान है, साजो सामान, उसके अभाव में अच्छा लाइटमैन नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है और इस वजह से उनके पास व्यूज भी उतना अच्छा नहीं आता। तो जाहिर सी बात है कि यूट्यूब के ऊपर उनकी अर्निंग भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरे समाज की सच्चाई बहुजन चैनल और गोदी मीडिया का जो हम लोग जो है विकल्प बनाते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ी। क्या बहुजन समाज पार्टी की खबरें कुछ चैनल के अलावा, और वह भी जो खबर रेडीमेड तरीके से ऑफिशियल खबर दिखाई गई, जमीनी सच्चाई उतनी नहीं बताई गई, हर बूथ पर कैमरा नहीं था, ये सब हम बताएंगे। आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देते हैं क्योंकि चैनल आपका है, बहुजन समाज के लिए समर्पित है, इसलिए हम क्यूआर कोड और फोन पे नंबर लगा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज के बीच जो आर्थिक सहयोग देते हैं, हर महीने दे देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है केवल बिहारी सुल्तान चैनल ही नहीं, मैं पूरे समाज की बात करूंगा, पूरे बहुजन समाज की बात करूंगा। जो बहुजन चैनल्स हैं वो गोदी मीडिया का टक्कर नहीं दे पाते। आपने देखा होगा जो उनकी हक और अधिकार की बात है, हक अधिकार की बात वो कर सकते हैं क्योंकि ये उनका हक है, संविधान में दिया गया है। लेकिन हालत खराब है समाज का, और समाज में जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं जो समाज की सच्चाई सरकार तक पहुंचाएं, बताएं, उनकी भी हालत खराब है। वह सही तरीके से सरकार के सामने रख नहीं पाते। 6 दिसंबर को बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस था। लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, नोएडा में कार्यक्रम हुआ। ये तो एक लाइन का न्यूज है कि हमने बताया कि नोएडा में कार्यक्रम हुआ, बड़ी भारी भीड़ थी। लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, बड़ी भारी भीड़ थी। जो परसेंटेज बसपा का वोट का बढ़ा, हम आपको परसेंटेज दिखा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के साइट पर से निकालकर, अगला और पिछला दोनों, ये तो आप समझ जाते हैं। क्या बहुजन समाज को हक नहीं है कि बहुजन समाज के अंदर हो क्या रहा है, बसपा के कार्यालय से लेकर ग्राउंड तक कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं? क्या उनके पीछे कैमरा नहीं होना चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री जी किसी से मिलते हैं, विदेशी मेहमान आता है, सारी कैमरा तन जाती है। क्या हमारे दर्शक को यह उम्मीद नहीं होगा, क्या ये उनकी इच्छा नहीं होगी कि आकाश आनंद जी अथवा उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, अथवा रामजी गौतम, जयप्रकाश सिंह जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा संभाल रहे हैं, ये जब समाज के अंदर निकले तो सैकड़ों कैमरा तन जाए और हर छोटी बड़ी खबर बताई जाए समाज के बीच क्या कर रहे हैं? समाज को जानने का हक है। बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है, लेकिन इनके पास अर्थाभाव है, अर्थ की कमी है। पैसा दूसरे तरफ है, जहां पैसा है वहां चमक दमक ज्यादा है। रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि कार्यकर्ता ही हमारा मीडिया है, लेकिन आपका कार्यकर्ता अगर आपका मीडिया है तो मोबाइल से पेज पर फोटो डालते हैं, मोबाइल से पेज पर भले ही निबंध लिख दे, पूरी गाथा लिख दे। हमारे देश की जनता अब कहानियां सुनने के लिए तैयार नहीं है।
अब तो वो चाहती है प्रैक्टिकल, मुझे दिखाओ कर क्या रहे हो, कहां कहां जा रहे हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कितने लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, कितने लोगों के हाथ में फूल माला थी, कितने लोगों ने वहां पे पुष्पांजलि दी, कितने लोगों ने श्रद्धांजलि दी, कितने लोग बैरिकेडिंग के बाहर ही रह गए। सब कुछ देखना चाहती है बहुजन समाज। लेकिन अर्थाभाव में हमारे बहुत सारे यूथ, बहुजन समाज के जो युवा हैं, अच्छे अच्छे पत्रकार हैं और उनके पास धन की कमी है, पैसों की कमी है। हाँ, बहुजन समाज के बीच हम ये नहीं कह सकते कि सबके सब बिल्कुल उदासीन हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, एक दो लोग, चार लोग, जो इन चैनलों को सपोर्ट भी करते हैं, सहयोग करते हैं। वो बात को समझते भी हैं कि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, यूट्यूब से इसको व्यूज नहीं आएगा, उसके बाद कुछ दिन के बाद पत्रकारिता छोड़ के कोई और जॉब कर लेगा। और इस हिसाब से चैनल बनता है। चुनाव के अंदर दर्शक देखते हैं, व्यूज भी आती है। चुनाव के बाद बहुजन चैनल गायब सा दिखता है यूट्यूब के ऊपर, बहुजन समाज के। जो बड़े चैनल आप देखते होंगे, जिनको थोड़ा सा 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख आ गया है सब्सक्राइबर, बड़े चैनल में गिनती आने लग गए हैं, वह भी कई बार बगलिंग करते हैं। बगलिंग क्या करते हैं कि वो आरजेडी, कांग्रेस, बाकी पार्टियों की खबरें दिखाने लग जाते हैं। हो सकता है कि उन्हें यह बात की आशा हो कि शायद हमें यहां से सपोर्ट कुछ मिल जाएगा। सपोर्ट मिलता हो, ना भी मिलता हो, हम कह नहीं सकते। लेकिन जब बसपा का कार्यक्रम होता है तो आपको नहीं लगता है कि बहुजन समाज के सभी चैनल टूट के पड़े और खबर दिखाएं, एक एक चीज खबर दिखाएं। बिहारी सुल्तान चैनल आज से नहीं, जब से मान्यवर काशी राम जी थे तब से मैं उनको फॉलो कर रहा था। बहुत सारे जो पुराने नेता पहचान जाते हैं मुझे, और इसलिए आगे पीछे हर चीज की सच्चाई में रख देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी कैसे बनी। इससे पहले DS4 था और बहुजनों का संघर्ष कितना बड़ा है। रही बात ये, हमने इस देश में रथ यात्रा भी देखा, जेपी आंदोलन के वक्त लोगों को जेल भरो आंदोलन जो छात्रों का था, वह भी अपनी आंखों से देखा। हमने सन 77 की ललकार दिल्ली में जनता सरकार भी देखा, राजनारायण की धमक भी देखी है। लेकिन बहुजन समाज के संघर्षों को बहुत बारीकी से व्याख्या करते हुए दिखाना चाहते हैं हम अपने पूरे देश के बहुजन समाज को। प्रश्न ये उठता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, समाज साथ हो, चारों तरफ से सपोर्ट हो, इक्विपमेंट्स अच्छे हो, स्टूडियो बढ़िया हो और लोगों को विधानसभा वाइज डिजिटल बोर्ड के ऊपर अगर समझाया जाए कि आप यहाँ मजबूत हैं, यहाँ पे आप कमजोर हैं। जो रैली निकल रही थी उसमें क्या क्या कमियां थी, ताकि बहुजन समाज के नेता अपना वीडियो देखकर एनालिसिस कर सके कि हमने कहां कहां गलती की। लेकिन सच्चाई यह है कि उनको आईना नहीं दिखाया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि आपकी रैली में क्या कमियां थी। और बताएगा कौन? अगर बिहारी सुल्तान चैनल के पास एक कैमरा है, वो अभी DCLR है, उससे अगर हम शूट कर लेते हैं, हम वीडियो बना देते हैं, तो जितनी हमारी क्षमता होगी हम उतना कर पाएंगे। रही बात ये कि अगर हमारे पास ताकत नहीं होगी तो ये अडानी अंबानी का जो सपोर्टिंग मीडिया है उनके आगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी का है, जमाना ताकत का है, पैसों का है। और समाज अगर खुल के सपोर्ट कर दे, जरा कैलकुलेट कीजिए, हमारे चैनल पर 7.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। 7.25 लाख सब्सक्राइबर, वह भी बहुजन समाज के। जरा उंगलियों पे जोड़ लीजिए कि अगर 7.25 लाख व्यक्ति 10-10 रुपये भी अगर चैनल को डोनेट कर देते हैं, मात्र 10 रुपए की बात कर रहा हूं, तो 70 लाख हो जाता है। 70 लाख में बहुत बढ़िया स्टूडियो बन सकता है, अच्छा कैमरा आ सकता है, हर चीज कवर की जा सकती है, 6 महीने तक स्टाफ की सैलरी जा सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब्सक्राइब हो गया, उसके बाद कुछ भड़कीले से जो है न्यूज आ गए, कुछ चमत्कार हो गया, उस दिन व्यूज अच्छी आ जाती है, अन्यथा नॉर्मल रूटीन में चलता रहता है। समाज क्या कर रहा है, समाज में चल क्या रहा है, कितने नेता हुए, वो वोट काटने वाले हैं या सपोर्ट करने वाले हैं, ये हर जानकारी नहीं मिल पाती। मजबूरी में बहुजन समाज के कुछ चैनल भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा,
वह भी बसपा की खबरें तभी दिखाते हैं जब बहन मायावती जी सामने आती हैं, कुछ बोलती हैं और जब गोदी मीडिया चलाना शुरू कर देता है, बाकी लोग चलाना शुरू कर देते हैं, फिर वो भी जाग जाते हैं। सवाल ये उठता है, बहन मायावती जी अकेली राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आकाश आनंद जी क्या घर में सोए रहते हैं? वह भी कुछ न कुछ करते हैं क्या? कभी आप उनका न्यूज देखते हैं? बस फेसबुक पेज पर आपने देखा होगा, टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल पर बृहत रूप से आपने नहीं देखा होगा। विश्वनाथ पाल रोज मेहनत करते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं, यहां तक शादी और श्राद्ध भी नहीं छोड़ते, वहां भी पहुंचते हैं, श्रद्धांजलि भी देने जाते हैं, शादी में आशीर्वाद भी देने जाते हैं। लेकिन वो खबर उनके ट्विटर के माध्यम से जनता को पता लगता है। सबने अपना अपना एक अकाउंट्स बना रखा है एक्स के ऊपर और वो अपनी कहानी कर देते हैं, लोग उनमें से जाकर देख लेते हैं। कहने का मतलब यह कि ग्लैमर नहीं है, इंफॉर्मेशन है। बहुजन समाज पार्टी की जो भी कार्यक्रम है उसका आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, ग्लैमराइज करके सामने नहीं रखा जाता। जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी अथवा भाजपा का कोई कार्यक्रम हो, बड़े ग्लैमराइज तरीके से दिखाया जाता है मीडिया के द्वारा। वह अपने एक्स हैंडल के ऊपर निर्भर नहीं है, फेसबुक पेज पर वो निर्भर नहीं है। कांग्रेस हो, भाजपा हो, बाकी लोग जो हैं वो अपने ट्विटर और फेसबुक पर निर्भर नहीं है। उनके पास ग्लैमरस मीडिया है और बड़ी ग्लैमराइज तरीके से पेश करते हैं कि पता नहीं इन्होंने कौन सी पहाड़ तोड़ दी, बिल्कुल दशरथ मांझी की तरह पहाड़ काट के इन्होंने जो है रास्ता निकाल दिया, ऐसे बातें करने लग जाते हैं। सवाल भी ऐसे होते हैं जिस सवाल के जवाब में बड़प्पन छुपा होता है। बहुजन समाज के पास भीड़ भी है, वोट भी है, सपोर्ट भी है, जनता भी है, आपके सिद्धांत भी अच्छे हैं, आप संविधानवादी हैं। लेकिन एक चीज की कमी है कि उन तमाम चीजों को ग्लैमराइज करके प्रोफेशनल मीडिया आपके पास इसलिए नहीं है कि उस मीडिया को आप सपोर्ट नहीं करते, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई उद्योगपति भी उसको सपोर्ट नहीं करता। आम जनता में से मुट्ठी भर लोग, एक दो आदमी सामने आ जाते हैं जो चैनल को सपोर्ट कर देते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि ये मेहनत कर रहा है, उसको पैसे खर्च होते होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।